ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਅਨੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। बादशाह दरवेश दो जहाना दे वाली साहिब कमाल कामलो लिखलाक वरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की बख्शी फतेह प्रवानो और फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हम जब भी तेरे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना हरसू मक्के का, वो गिरना ऊंचे पर्वत का, हर चीज़ तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए, पैगाम तुम्हारा भूल गए। वो पैगाम की सी धन गुरु नानक पातशाह ने कहा सी कि किरत करनी, नाम जपना और वन के छकना, ये पैगाम सी। पर असीं उस पैगाम को भुलते जा रहे हैं, अपने सभ्याचार को भुलते जा रहे हैं। जदों असीं किसी भी कौम के सभ्याचार की गल करते हाँ तो उस कौम का खाण पीण पहरान रहाइश समाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक जीवन किदां दा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए आदि वख-वख पहलुआं ते सरपक्षी विचार करनी पैंदी है। तो जद असीं सिख सभ्याचार की गल करते हाँ तो सिख सभ्याचार की शुरुआत 1469 ਨੂੰ संसार के नक्शे उत्ते जगत गुरु गुरु नानक पातशाह के आगमन तो हुई। और गुरु नानक पातशाह के आगमन तो पहला साढ़े पुरातन या सनातन सभ्याचार का नक्शा खिंचदिया होया सिख कौम के महान फिलासफर महान विद्वान भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने एक बड़ी स्वादली गल कही कि गुरु नानक पातशाह के आगमन तो पहला असी सारे पशु सी। गुरु नानक पातशाह संसार ते आए तो उन्होंने सानू पशुओं तो मनुख और मनुखों तो सिख बनाया, क्योंकि उच्ची आत्मिक अवस्था सिख दी है। और जिस सिख सरगुणी निधान सिख की सिरजना गुरु नानक पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की। प्रोफेसर 93 जिसने 500 धर्मां के इतिहास की स्टडी की, कहना इस तो वधिया मनुख मैनू संसार में होर कोई दिखाई नहीं दिता। हुण आम करके मत हैरान हो जाती कि भाई वीर सिंह जी ने की लिख दिता कि 550 कुछ साल पहला सी सारे पशु सी, कि साडा खाण पीण पहरान या रहाइश पशुओं वाला सी, कि साड़ी जीवन युक्त पशुओं वाली सी, कि साडे बजुर्ग जंगलों में रहंदे सन कि उन्हां दी शक्लां या सूरतां पशुओं वाली सी, कि उन्हां दे नाम पशुओं वाले से। तो फिर इस गल का जवाब गुरु नानक पातशाह ने अपनी पावन बाणी में दिता है। गुरु नानक पातशाह कहते नहीं, उन्हां दी शक्लां सूरतां मनुखा वाले सन, उन्हां दे नाम भी मनुखा वाले सन। मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान। करनी के पक्षों ये हालात बन चुके सी। सतगुरु कहते करतूत पशु की मानस जात। गुरु नानक पातशाह कहते कि मैं हैरान होकर तक रहा हाँ कि जिन्हां धार्मिक आगुआं ने इंसानों इंसानियत वाले जीवन जात दसनी सी, जिन्हां मनुखा ने मनुखता जीवन जात दसनी सी, वो आप उन्होंने पशुओं वाली जीवन युक्त अख्तियार कर ली है। जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंध। गुरु नानक पातशाह कहते कि मैं हैरान होकर तक रहा कि जिन्हां धार्मिक आगुआं ने
ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਸ਼ਬ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਾਦਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨੋ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਘਰ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡੋ, ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਕੀ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ, ਧੂਣੀ ਤਖਾਓ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਸ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸੂਝੀ। ਉਹ ਆਸ की किरण केड़ी सी? मेहदी निज़ामी ने लिखा कि अदमियत जाग उठी उसकी तालीमात से और नूर की रों फूट निकली पर्दा जजमात से, सुनी पुकार दतार प्रभु गुरु नानक जगमाहे पठाया। हिंदू कौम के महान फिलासफर होए ने स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा शानदार लिखा है कि जब भाई भाई का कतल करिया सी, इंसान का कतल कर रहा सी, धुंदूकार छाया होया सी, तो इस सड़दे बलदे संसार की पुकार उस सर्वशक्तिमान तक पहुँची। तो परमात्मा ने अपनी रहमत दियां नज़रां दे नाल इस सड़दे बलदे संसार नूं तकिया। तो परमात्मा इतना दुखी हो गया कि उहदियां अखां तो अथरू टपकिया। एक अथरू इस संसार ते डिग्गा जिसने सारे संसार विच शांति ही शांति वरता दी। वो अथरू ही दरअसल गुरु नानक पातशाह सी। बड़ा शानदार लिखा है किसी कवि ने कि जद पाप की जज बन जोरी दान मंगदा आ गया, धन रूप वैरी बन गए, जीवन दुहेला आ गया, और खलकत निमाणी दीन दी दाता दे दरते ढह पई, रहमत तो उछाला मारिया और बन के नानक आ गई। गुरु नानक पातशाह काल पुरख दी रब्बी रहमत सी, जिन्होंने भुले चुके लोगों को सीधे रस्ते पाने वास्ते एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक सोच इस संसार को दी है। ये हुण भी देखो कुंभ के मेले में लखां लोग पहुँचते हैं इशनान करने वास्ते, और नंग धड़ंग होकर उत्थे इशनान पे करते हैं, जबकि दसते हैं कि उत्थे तो पानी प्रदूषित हो गया। दुनिया चंद्रमे ते वल पहुँच गई है, अलमंगल ग्रह वाल निशान वधदा जा रहा है। उस वेले भी हिंदुस्तान की धरती के उत्ते धर्मी आगू कहते हैं कि अज भी उत्थे खड़े हैं जितों अज तो 2-3 सदियां पीछे खड़े सन। ऐसे समय धर्म गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने एक मनोवैज्ञानिक सोच अपनादिया होया गौड़ी राग विच भगत कबीरी जी का एक शब्द ग्रहण करके धन गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया कि नग्न फिरत जो पाइए जोग बनका मिर्ग मुग्ध सब हो। सच धर्म का उपदेश देंदे गल डंके की चोट विच कही कि जे नागे फिरन दे नाल मुक्ति मिलनी होंदी ना, तो जंगल के मिर्ग आदि सारे जानवर मुक्त हो जाने चाहिए सन। जो इन अवस्थाओं में रहते हैं, खोक मल्हारी गजगदहा विभूतधारी, इन अवस्थाओं में रहते सन, तो फिर जंगल के मृग आदि सारे जानवर मुक्त हो जाने चाहिए सन। क्या नागे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम रहाओ, मूड मुडाए जो सिद्ध भाई मुक्ति भेट न गया काई। कहते मूड मुडान दे नाल जे मुक्ति मिलनी होंदी तो सब तो पहला भेड़ की मुक्ति हो जानी चाहिए सी, क्योंकि कभी उसकी धौण मौन कर दी जाती, कभी वड्डियां जटावां वध जांदियां, फिर तो भेड़ की मुक्ति हो जानी चाहिए सी। बिंदराख जो तरिए भाई खुसरे क्यों न परमगत पाई,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨੋ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓ, ਕਦੇ ਫਾਂਕੇ ਕੱਢੋ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ ਖੁਸਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਿਜੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹਿਜੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਨਰ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਕਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਦੀ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ 712 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 117 ਟ੍ਰੇਨਡ ਹਮਲਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਘਿਨੌਣੀ ਖਰਾਬ ਗਿਰੀ ਔਰ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 40,000 ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੇਣ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 50-60 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਸੀ, ਔਰ ਗਜਨੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਕ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਫੜ ਲਿਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮੀ ਜਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀ ਜਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਆਖਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। 712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੇ। 712 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਮੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਦਿਗਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ, ਆਰੇ ਦੇ ਤੀਖਣ ਦੰਦੇ, ਚਰਖੜੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ, ਗਰਮ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਟੋਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਵਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਹੁਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ
सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करवानी। और गुरमुख अखवान वाले बहुत सारे वीरां भैणां नूं अज खंडे बाटे की पाहुल लैण तो डर लगता है। कहते गुरु का हुक्म नहीं होया। अरे गुरु का हुक्म होया तो 350 साल बीत रहे हैं, 500 साल बीत रहे हैं, अजे भी कह जाते गुरु का हुक्म नहीं होया। इन्हां बहुत सारी कुरीतियां नूं सिख पंथ नूं चारों तरफों घेर रखिया है। बाबा जी ने हुक्म किया सी कि बाबा होर खाना खुशी कुवार, जित खादे तन पीड़िए मन में चले बेकार। कुट्ठा हुक्का चरस तंबाकू गांजा टोपी ताड़ी खाको, इनकी ओर न कबू देखें। रहत वंत जो सिख बिसेखे कह के कैंसर वर्गियां, दमे वर्गियां, एड्स वर्गियां, फंगस वर्गियां, ओमोक्रोन वर्गियां, करोना वर्गियां भयानक भयानक बीमारियां तो बचा लिया सतगुर सच्चे पातशाह ने। और कहा कि सुध जबते हम धरी बचन गुरदाए हमारे, पुत एह प्रण तो है प्राण जब घट लग थारे। और निज प्राणी के संग नेह तुम नित बड़इयो, और पर नारी के संग भूल सुपने हो न जइयो। जब सभ्याचार भुलदा जा रहा सी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह 30 मार्च 1699 ਨੂੰ आनंदपुर साहब की धरती ते बहुत वड्डा इकट्ठ किया। 80,000 का इकट्ठा किया। और किसी ने कोई नवाबियां नहीं बख्शियां, किसी ने कोई जागीरदारियां नहीं बख्शियां। संगत विच ऐलान करदियां कहा कि आओरा थां थां ते गर्दन झुकाउण वालिया, अज तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेखना है। और तेरे निर्मल डोलियां छुपा के हिम्मत दी कणी, तेरे हथों देश का दुख दूर होंदा वेखना है। मैनू बहुत गिणती नहीं चाहिए, मैनू भेड़ां बकरियां दा इजड़ नहीं चाहिए, मैनू शेर चाहिए हैं। मैनू लोड़ नहीं लखां बटेरियां दी अज, मैनू लोड़ है इको शेर दी अज। और मैनू लोड़ है अणख दा एक छोला, मैनू लोड़ ने लख दी ढेर दी अज। इधर धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने जदों इस देखा कि बुज़दिल कौम ये कहती है कि सच्चे पातशाह विदेशी हमलावर आएंगे, साडे देश के धर्मी आगू कहते हैं कि असी मंत्र फूकांगे जंतर चलावांगे तो ये सारे अन्ने हो जाएंगे। पर सतगुर सच्चे पातशाह ने जब देखा कि ये रोग बड़ा पुराना है, सदियों का रोग है, और इस रोग को कट्टण के लिए 2-4 साल का समा नहीं बल्कि लम्मा समा लाना पेगा। तो सतगुर सच्चे पातशाह ने उसी समय मिथ लिया कि एक शरीर इतने समा गुजार नहीं सकता। तो उन्होंने सतगुर सच्चे पातशाह ने 10 जामिया ये मिथ लिया तकरीबन 239 साल लगा के इस रोगी मानसिकता को बदलिया जा सकता है। और जब देशवासियों ने कहा कि सच्चे पातशाह कि असी की करिए कि हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कबू ने पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाएं, और मुगलों से कैसे लड़ पाएं। सच्चे पातशाह ने सोच लिया कि रोग तो बहुत ही पुराना रोग है, जंग लग गया रोग है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उस समय मिथ लिया कि खंडे बाटे तैयार करके इन्हां दे उत्ते एक बहुत ही जांबाजी वाला कौम इन्हों बनावांगे। और ऐलान कर दिता कि तुहाडे विचों नवां ईमान पैदा करांगा, और हिमालय नालों ज़्यादा उच्चे बंकरे मरजीवड़े इंसान पैदा करांगा। अज मेरी पिठ ते दिता थापड़ा करतार ने, अब बुजदली की जिंदगी नूं बदल देंगा जरूर। और मैं विदेशी जाबरां दे नाल करके टाकरा बादशाह दी हैंकड़ां दा भन देंगा गरूर। पर एक पासे है सियासी युद्ध लड़ना पै रहा, और दूजे पासे धर्म का भी युद्ध लड़ना पेगा। हुण बनेगी फौज संतां ते सिपाहियां दी, हुण तो कोई तीसरा ही पंथ कढ़ना पेगा। बस मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, निर्मल पंथ की नींह रख दी, जिसकी ड्यूटी सी संता मानो दूटा डानो ये कुटवारी मेरी, और दिवस रैन तेरे पाओ पलोसों की चवर कर फेरी। फिर 10वें जामे में यही गल आखी कि याही काज तरा हम जन्मम, समझ लो साधु सम्मनमम, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उबारन। ये ड्यूटी सी, एक कटवारी सी, ये थानेदारी सी दिती सतगुरु सच्चे पातशाह ने। और खंडे बाटे का अमृत 10वें जामे जाके छका के इतने तगड़े इतने तगड़े इतने तगड़े जवां मर्द पैदा किए कि नादर शाह वर्गे दरिंदियां भी
ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਨਾਦਰ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਇਹ ਪਈਆਂ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਤਾ ਸਰਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਸਣੇ ਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ, मैं खुरा खोज मिटावां इन बागी दलां दा। फिर जकरिया खान ने कहा कि जदबूल कहे मन भाउंदे इदां शाह ने, उन्हां कोल वहा कहन नवाब साहब, एक काफर सिंह कहाउंदे अपने आप नूं घोड़ियां ते कर पाउंदे रहन ना एक थां, ते जंगल वेले छंभ इन्हां दे वतन ने भुन्ने छोले खाउंदे। कहण बदाम ने कहंदा यार कमाल हो गई, इन्हां दा कोई घर काट नहीं, खाण नूं रोटी नहीं, तन ढकण नूं कोई कपड़ा नहीं, तो तू इन्हां नूं मारिया नहीं। कहंदा ना ना मारिया बड़ा, काश ये मर जाते। जवाब दिता जकरिया खान ने कि मैं कई बारी खुद चढ़ के धूड़ां पट्टियां, आ सुन सुन पर्वत तड़के कीते जुल्म दे, बच्चे बुढ़े फड़ के कीमा कर सुट्टे। कहंदा फिर खत्म हो गया। उन्हें कहा ना ना रब जाने कादियां जाना कादे बने ने, लाई वीवी गंढ म्याने पग्गां पाटियां, और टौर जना सुल्ताना कुछ ना होंदियां, पर एक गल जो याद रखनी सी, पर साम रखण किरपाना वध के जान तो। कहंदा इन्हां दी खासियत है कि जद इन्हां दा कोई घोड़ा मर जाता है तो बड़ा विरलाप करते हैं, जदों इन्हां दा कोई शस्त्र टुट जाता है तो बड़ा विरलाप करते हैं। ये उन्हां सिंघां दियां दास्तानां सन जे अहमद शाह अब्दाली और दुराने की कैद तो बीबियां नूं छुड़ा के ले आउंदे सन। अज असीं जे अपने सभ्याचार नूं तलांजलि दित्ती, हुण सानूं कौन बचाएगा। ये कोई सभ्याचार नहीं है, असीं अपने विरसे नूं हमेशा हमेशा याद करना सानूं चाहिदा, याद करते रहना पेगा। हुण 84वें दरबार साहिब विच अटैक होया, ठीक है दुश्मन बात करने अनहोनी, दुश्मन का फर्ज बनता है, पर उहदे विच कसूरवार असीं भी हां, क्योंकि साडे गुरु ने साडे लई शर्त लाई सी कि सिखा तेरी सदा चढ़दी कला रहेगी, तैनूं दुनिया की कोई तत्ती वार नहीं लगेगी। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विप्रन की रीत मैं न करूँ इनकी प्रतीत। एक खालसा ध्यान रखें कि जब तब तेरा वजूद कायम रहेगा, जब तक तो साडे नाल साझ बनाएगा, पर जबे गहे विप्रन की रीत मैं न करूँ इनकी प्रतीत, जद तू साडी प्रतीत लैनी छड़ जाएगा तो मैं तेरी बाँह छड़ देंगा, फिर तू खज्जल खुआर होंदा आएगा। शायद यही कारण है गुरु प्यारे वालियो, अज हर पक्षों साडा न्यारापन खत्म हो गया। न्यारे सभ्याचार की सब तो पहली निशानी सी कि सिख ने सदा जटा झूठ केसाधारी रहना। आ सिखा ने सब तो पहला अपने केसां नूं तलांजलि दे के अपने गुरु नूं बिदावा लिख दिता, बदनाम कर दिता भाई महा सिंह नूं कि बिदावा लिख के चला गया सी। भाई महा सिंह ने बिदावा नहीं दिता, बिदावा जस्सी दे रहा, कोई केस कट के, कोई भरवट्टे कट के, कोई अनमति रीतां दा धारनी हो के, गरवे दिन मना के, कोई श्राद्ध मना के, कोई टोपियां पहन के, अज हर सिख ने अपने गुरु नूं बिदावा लिखना शुरू कर दिता। सिख की पहली निशानी सी कि निशाने सिखी है 5 हरफ काफ, हरगिज ना बादशाह ते 5 मुआफ, कच्छ कंघा कड़ा कारदूं बिंदा बिना के से तस जुमला निशान। केस सब तो पहले निशाने से असिखा के मूँह सिरां तो केस ही गायब हो गए। जब सिखा नूं पता होंदा कि जब कैंची उन्होंने केसां वल नूं चलती है तो कैंची उन्होंने केसां वल नूं नहीं चलती, वो कैंची साहबजादा अजीत सिंह साहबजादा जुझार सिंह जी आंदरां कट रही होंदी है। जब भैणां नूं पता होंदा कि जद कैंची उन्होंने केसां वल नूं चलती है, जद कैंची उन्होंने भरवट्टियां वल नूं चलती है, तो कैंची उन्होंने केसां वल नूं नहीं, उन्होंने भरवट्टियां वल नूं नहीं, वो साहबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी के आंदरां कट रही होती है। हुण कौन दस्से तुहानूं तुसीं कितना वड्डा गुनाह कर रहे हो। जिन्हां केसां स्वासां की खातिर साडे बुजुर्गों ने बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़ गए, आरियां नाल दोफाड़ कराए गए, उबलदियां देगां विच उबाले गए, जिउंदियां जी साड़ दिते गए। असीं अरदास विच नेता प्रति कहंदे हां कि तिन्हां सिंघां सिंघणियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। वो गल्लां, वो विरसा, वो सभ्याचार साडियां तो भुलदा जा रहा है। असी खुद नाई की दुकान पर जाके ब्यूटी पार्लर में जाके अपने केस जी गुरु की मोहर है वो दूसरे को देंदे चले जा रहे हैं।
देखो गुरसिख ਲਈ दो चीज़ां बहुत जरूरी हैं, एक श्रद्धा एक सूझ। एक वो है जिन्हें श्रद्धा है पर सूझ नहीं, वो प्राणी लंबे लंबे मत्थे टेकेगा, पावे कुटेगा, पत्रियां ते हथ फेरेगा, रुमाल चुक के घर वे कई घर पूरा कर लेगा। पर गुरु बाबे का स्पष्ट प्रमाण है कि सतगुरु सिक्को देखता जेता जगत संसार, और डिठे मुक्त न हो वही जिचर शब्द न करे विचार, फिर जिसने जिधर लाया उधर लग जाएगा। भांत भांत के गुरुआं ते साधा संतां दे झूठ नूं भी खाएगा। दूजे वो हैं जिन्हां विच सूझ है, शरदा नहीं, झुंझगियाणी बन बैठेगा, पखंडी गुरु बन बैठेगा, लोगों को गलत रस्ते पा के अपना उल्लू सीधा करेगा, भांत भांत के टोंग ते चौंचले करेगा। और तीजी श्रेणी के बंदे न सूझ तो कम लैण नूं तैयार हैं, न ही शरदा रखते हैं, वो गुरुमुख कहलाण के हकदार नहीं। दिता होया समा समाप्त, लाल बटन दब गया, तो मैं भी हुण अपनी बाणी नूं इत्थे ही विराम दिंदा हाँ। गांधी वांग नहीं चरखे चलाए असी आप चरखड़ियां ते चढ़े होए हाँ, सिर दे के जिथों दे फीस लगती है नहीं उस स्कूलों ते पढ़े होए हाँ। नहीं डरपोक अहिंसा के पुजारी असी लहू अंदर लाइया तारियां ने, लोकी एवें ने सानू सरदार कहिंदे, सिर दे के लईयां सरदारियां ने, सिर दे के लईयां सरदारियां ने, सिर दे के लईयां सरदारियां ने। कोटान कोट धन्नवाद धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, कोटान कोट धन्नवाद। सन्मानयोग भाई साहब भाई हरजीत सिंह चेयरमैन सिख मिशनरी कॉलेज, भैन सतिंदर कौर जी और सीनियर सज्जना का बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़े मोटिवेट करके सानू इस राहे पाउंदे हैं। बस इतने ही बचन प्रवान करने, समा इजाजत नहीं दिंदा। परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस नवीर अनंतपाल सिंह जी लखीमपुर खीरी तो सिख सभ्याचार बारे विचार आप जी ने साझे कीते ने।